हम सवाल पूछ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब ये आ रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर चेक कर सकते हैं कि आखिर एज क्या लिखी हुई है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वोटर आईडी में उनकी उम्र मेंशन है, लेकिन दोनों ही इस परिस्थिति में नियम यही कहता है कि 30 साल उम्र सीमा है, तभी नामांकन सफल हो पाएगा, तभी चुनाव के लिए योग्य समझा जाएगा उम्मीदवार। लेकिन कीर्ति कोल ने अपने उम्र को 28 साल ही बताया है। उन्हीं के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको चेक करने के बाद ये खबर आ रही है कि उनका पर्चा रद्द हो चुका है। हमारे सहयोगी अनुभव लगातार बने हुए। अनुभव, किस तरीके का रिएक्शन और कैसे इस चीज को अब कवर कर पाएगी समाजवादी पार्टी? सिर्फ ये कहना कि मैं तो कहीं लखनऊ नहीं हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं पहुंचूंगा तो बात करूंगा, क्या ऑप्शन रह जा रहा है? देखिए, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के पास नंबर तो पहले भी नहीं थे, क्योंकि इस चुनाव में अगर हम कहें तो जो प्रेफरेंस के आधार पर वोटिंग होती है उसके लिए भी अब वैसे तो 200 वोट चाहिए एक विधायक को। विधायक अगर 200 होंगे तब वो एक विधान परिषद का सदस्य चुन पाएंगे। लेकिन चलिए, जब 3 कैंडिडेट हो गए, चुनाव की स्थिति आ गई, तब 135 के वोट की ज़रूरत थी एक कैंडिडेट जिताने के लिए। अब अगर आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, शिवपाल यादव को आप अलग रखिए, 110 होते हैं, उसमें भी नाइट हसन जेल में 109 होते हैं। आरएलडी के अगर 8 भी आ जाते हैं तो 117 ही होते हैं। यानी अगर बीजेपी अपने दोनों कितनी महिलाएं होंगी, उनको कितनी महिलाएं होंगी? क्या ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में इन्होंने द्रौपदी मुर्मू का फेस ढूंढने के लिए या उसी कार्ड को खेलने के लिए जल्दी से छांटा कि हमारे पास कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं इतनी कम मिली कि उनमें कोल जाति से आने वाली इकलौती ही ये कैंडिडेट हो। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं जब द्रौपदी मुर्मू का हम क्या विरोध किया था समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में, एक मैसेज तो पूरे प्रदेश में गया, पूरे देश में गया। और उत्तर प्रदेश में भी 2 सीटें जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है, यानी 2 सीटें उन्हीं के लिए रिजर्व है, उनका भी वोट बैंक है। तो ये अब लगा होगा समाजवादी पार्टी के जो रणनीतिकार है कि भाई 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल उस बेल्ट में, खासतौर से सोनभद्र का जो इलाका है, दुद्धी है, ये सारी जो जगह हैं, वहाँ पर हमें नुकसान हो, इसीलिए एक रणनीति के तहत। वरना आप यकीन मानिए कि पहले समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी थी ही नहीं किसी भी उम्मीदवार को इस चुनाव में उतारने की। विधान परिषद के उपचुनाव में किसी को नहीं उतारना था, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि एक अगर हम आदिवासी समाज से जो महिला है उसको ले आएँ, उसको कैंडिडेट बनाएं, तो मैसेज तो जाएगा। और मैसेज की ही पॉलिटिक्स है, भले ही जीते ना जीते, उनको भी पता है कि उनके पास कितने वोट हैं। जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तब कितने वोट मिले उनको? 111 ही वोट मिले। तो उनको पता था कि अब बीजेपी को क्या है, 273 तो उनके और सहयोगियों के साथ थे। अगर वो 135 वोट भी अपने दोनों जो उनके कैंडिडेट थे उनको रिजर्व करा देती, तब भी आसानी से जीत जाती। लेकिन कहीं ना कहीं यही मैसेज देना था, और यही मैसेज देने में समाजवादी पार्टी ने बड़ी चूक कर दी। और मौका किसको दे दिया? बीजेपी को दे दिया। देखिए, आलोक अवस्थी क्या कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है, पता नहीं है। यही बात है कि किस तरीके से जिन लोगों ने फॉर्म भराया, क्या अच्छा अगर उनको ये पता था कि 28 वर्ष ही उम्र है और 30 वर्ष का व्यक्ति पर्चा भर सकता है, तो ये तो अपने आप में सोचिए क्या किस तरीके की रणनीति है, या क्या किसी इसे क्या कहेंगे। और देखिए, जानते हुए भी अगर ऐसा किया है कि 28 साल की उम्र है। जल्दबाजी में समाजवादी पार्टी को वाकई ये दिखाना पड़ जाए कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम महिला कैंडिडेट को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इनकी अब तक की पुरानी राजनीति से ये भी निकल करके आ सकता है कि महिला इतनी राजनीति में सक्षम या आगे बढ़ाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है क्या, कि कैंडिडेट खोजने में भी उनको जल्दबाजी दिखाने पर भी एक एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रही जो उनके पार्टी में हो। हाँ, कम से कम अगर उम्र के आधार पर ये पर्चा खारिज हो गया तो ये तो सवाल उठेगा ही कि क्या किसी और को जो एलिजिबल होता है, यानी जिसकी उम्र होती, जिसकी हम क्या उम्र सीमा 30 वर्ष होती, उसको पार्टी खड़ा कर सकती थी। अगर मैसेज ही देना था, नंबर तो उनके पास वैसे भी नहीं थे। चुनाव होता तो पार्टी के खुद लोग कह रहे थे कि भाई हमारे लिए तो जीत मुश्किल है, तो कम से कम ये पर्चा खारिज वाली नौबत तो नहीं आती, कम से कम ये निर्विरोध निर्वाचन तो नहीं होता, कम से कम 11 तारीख को वोटिंग तो होती, और तब पता चलता कि कौन किसके साथ है, कौन किसके पाले में है। ये समाजवादी पार्टी में कोई सेंधमारी बीजेपी कर पाई या नहीं कर पाई, या फिर राष्ट्रपति चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी अपने पूरे कुनबे को एक साथ रखने में कामयाब रही। बहुत सारी चीज़ें 11 अगस्त को जब वोट डाले जाते तब पता चलती, सबके सामने आती, लेकिन वो तो स्थिति नहीं आई। स्थिति क्यों नहीं आई? क्योंकि पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इतनी बड़ी चूक कर दी। चूक क्या कर दी? जहां पर जिस चुनाव में 30 वर्ष होनी चाहिए उम्र सीमा, वहां पर 28 वर्ष के उम्र
वाली कैंडिडेट बना दिया। तो ये सब गड़बड़ियाँ हुई हैं और ये पार्टी स्तर पर गड़बड़ी हुई है। अब ये देखना होगा कि किन लोगों ने इसमें क्या चूक की। क्या कीर्ति कोल ने कोई पर्चा पहले ही ले लिया था? बार बार हम कह रहे हैं कि क्या नामांकन का एक ही सेट भरा था, क्या दूसरा सेट नहीं भरा था, क्या दूसरे सेट में भी यही 28 वर्ष उम्र लिखी थी? ये भी अब बड़े सवाल है और पार्टी के जो लोग हैं उनको बात करनी चाहिए, खासतौर से क्या कीर्ति कोल समाजवादी से कि उन्होंने उम्र पार्टी के महिला मोर्चा पे इतनी सक्षम है कि अगर उसे किसी एक आदिवासी महिला को फेस बना करके पोर्ट्रे करना पड़े या अपना कैंडिडेट दिखाना पड़े तो वहां पर भी एलिजिबिलिटी की सारी क्राइटेरिया के बॉक्स टिक नहीं कर पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम हम लोग भी जब ग्राउंड पर होते थे समाजवादी पार्टी से पूछते थे कि आप लोगों की क्या रणनीति है। कांग्रेस कहती है महिला हूं, लड़ सकती हूं, और क्या समाजवादी पार्टी के पास एक चेहरा ढूंढने में भी इतनी बड़ी खामी हो जा रही है? देखिए, ये आखिर मैसेज तो वही देना था आदिवासी कैंडिडेट को उतारकर, जब उनके पास नंबर भी नहीं थे, कि हम आदिवासी समाज का विरोध नहीं करते और सिर्फ आदिवासी नहीं, भी आदिवासी महिला समाज से आने वाली, इसे जोड़ करके देखिए ना अनुभव, आदिवासी और महिला दोनों कार्ड एक साथ खेलना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको भी पता हम जीतने वाले नहीं, हम लड़ने के लिए एक नाम लेकर आना चाहते हैं। वो महिला भी है, आदिवासी भी है, इस बात को खुल करके कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आदिवासी महिला तो आप किसी और को भी कैंडिडेट बना सकते थे, कम से कम तब उसका पर्चा नहीं खारिज होता। और ये उम्र का तो आपको जानकारी होगी, पार्टी के लोगों को तो जानकारी होगी, पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनको तो पता होगा ही, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पहली बार समाजवादी पार्टी में कोई विधान परिषद चुनाव के लिए पर्चा भर रहा है। बहुत बार पर्चे भरे जाते हैं, हर बार रिटर्निंग अफसर के पास जाता है, हर बार नामांकन पत्रों की जांच होती, तब तो नहीं खारिज हो जाता। अभी आपको याद होगा जब 13 सीटों पर चुनाव हुए, निर्विरोध निर्वाचन हो गया, 4 तो समाजवादी पार्टी के लोग चुने गए, निर्विरोध चुने गए, स्वामी प्रसाद मौर्य उसी में चुने गए, उसी में आप देखिए तो जैस्मिन अंसारी चुने गए। तो ये जब 4 चुने गए तो उनका भी तो पर्चा चेक हुआ, उनका भी पर्चा तो आरओ नहीं चेक किया और उनका भी पर्चा तो पार्टी के लोगों ने ही भरवाया ना। तो वहाँ पर उन्होंने यानी चीज़ों को देखा और यहाँ पर चूक कर दी या फिर जानबूझकर चूक कर दी। क्या वजह रही ये तो अब समाजवादी पार्टी के ही लोग बता पाएंगे, खुद कीर्ति कोल बता पाएंगी कि उनकी उम्र 28 वर्ष है और क्यों फिर वो इस चुनाव में गई। क्या पार्टी ने कोई मैसेज उनको दिया था या उनको पहले ही बता दिया था कि भाई अभी आप पर्चा भर दो, आगे तो खारिज हो जाएगा? ऐसा कोई मैसेज उनको बता दिया था क्या? ऐसा कोई मैसेज उनको दिया था क्या? या फिर उनसे पूछा नहीं था किसी ने कि आपकी उम्र कितनी है और वो गई चुपचाप, उन्होंने अपने पर्चे पर अपनी उम्र भर दी 28 वर्ष। और केवल अगर मान लीजिए एक पर्चे पर उन्होंने खुद भर दी, तो जो लोग थे साथ में, जो लोग नामांकन करा रहे थे, उन्होंने ये नहीं पूछा कि अरे भाई दूसरा सेट भी हमें भरवाना है। और 10 ही विधायक तो चाहिए, वो 1 सेट भरवा सकते थे, 2 सेट भरवा सकते थे, 3 सेट पर्चा भरवा सकते थे, 4 सेट पर्चा भरवा सकते थे, 10 40 ही विधायक तो प्रस्तावक के तौर पर चाहिए थे। तो लगता है कि जो पर्चा भरवाया, जो सेट भरवाया, वो भी 1 या 2 ही भरवाया होगा और दोनों ही जगह पर शायद उम्र जो है वो गलत लिख दी होगी, क्योंकि इसीलिए अलग अलग सेट भरवाए जाते हैं ताकि कहीं पर अगर कहीं कोई चूक हो जाए किसी एक सेट में, या तो बड़ी इंसानी चूक है। और एक चूक एक अकेले इंसान की नहीं बल्कि बल्क में। अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।